भाव दो गोविंदा जय कंदा आनंद कंदा गोविंदा। बोलिए श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। पंडरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी माता की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्तवंश कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सदा भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करने से 84 कोष ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से हनुमान जी महाराज की परम पावन भावनी सन्निधि में महापुरुषों की भावनी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरे श्याम, जय श्री राम। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणगं वफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। पूर्व प्रसंग में क्या पूछना, बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की, श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। अब तो श्री बालकृष्ण लाल आंगन में, नंद भवन के आंगन में घुटनों के बल चलने लगे और माता यशोदा, माता रोहिणी, अन्य प्रभु की अपार शोभा देखती हैं। नीलकमल के समान तो श्रीअंग है, उस पर भी पीली झंगुली, ऐसी शोभा होती है जैसे बादलों में बिजली, जैसे बादलों में बिजली चमक, उसकी चमक दिखाती है, आंख बंद हो जाए इतना तेज। कभी हाथ में माखन है
अरे नंद बाबा के घर में 9 लाख गैया है, कभी हाथ में माखन रोटी है, खाना आता हो ठीक से ना आता हो। खेलते हैं उस माखन से, रोटी से खेलते हैं और फिर मांगते हैं मैया से। माता तो मैया यशोदा तो बार बार कन्हैया का मुख चूमती है। ऐसा सौंदर्य है, ऐसी प्रभु की चंचलता, ऐसी सुंदर बाल लीलाएं। अब खेल रहे हैं माखन से तो मैया ये भी तो सोचती है ना कि गोरस है, ये तो माखन है, बिखरना नहीं चाहिए पृथ्वी पर। और बालकृष्ण भी समझते हैं मैया चाहती है ये धरती पे ना गिरे। तो जब गिरता है, थोड़ा गिरने वाला होता है, तो झट मैया के गले में जाके लग जाते हैं। और ये सब रूप माधुरी, ये लीलाएं तो वैसे भी कागभूषुंडी जी को अतिशय प्यारी हैं। दर्शन करने आ रहे हैं कागभूषुंडी जी प्रभु का, बाल लीला देखते हैं, मनी मन उन प्रभु की स्तुति करते हैं, अपने जीवन को सफल, कृतार्थ, धन्य धन्य मानते हैं। अरे ये वही कागभूषुंडी है जिनको श्री रामचरित्रों में भगवान ने अपने ऐश्वर्यमय रूप का दर्शन कराया था। कहाँ तक भगे थे, भगवान हाथ फैलाए। पर एक बात है, इन कागभूषुंडी जी पर माया का प्रभाव तो पड़ता नहीं। सुबह होती है, मैया यशोदा लाल को जगाती है, लाल उठो। लाल उठो। मैया तरह तरह से लाला को जगाती है। प्रभु उठकर बैठते हैं। उठने की देर है, कुछ न कुछ तो आवाज़ करेंगे, सब मित्र एकत्र हो जाएंगे फिर धीरे धीरे इनके आसपास। यशोदा मैया तो कभी कभी क्या प्राय ही मंगल आरती भी करती है, श्रृंगार करती है। उस शोभा का, उस श्रृंगार का वर्णन नहीं है, वो वाणी का विषय नहीं है। अनेक रंगों की सुंदर सुंदर चौकोनी टोपियां भी रख रख के देखती है। उनके मस्तक पर बड़ी शोभा लगाती है। तरह तरह की जो मोतियों की लड़ियां हैं, अलकों में गूंथ देती है। ललाट पर गोरोचन का तिलक, मन को हरने वाला तिलक करती है। मनो त्रिभुवन को वहां से शोभा प्राप्त हो रही है। नासिका के बेसर में 4 रंग के मोती हैं, मणियों की शोभा है। पीला पुखराज भी है, नीलम रूप से नीले रत्न भी हैं, मुक्ता की तरह श्वेत रत्न भी हैं। हीरा तो ऐसा चमकता है मानो सूर्य ही द्वार पर आ गया हो। कपोलों पे प्रभु की ऐसी भारी शोभा हो रही है इन रत्नों की। लाल लाल होष्ट हैं प्रभु के। मुस्कुराते हैं, सुंदर ठुड्डी दिखती है। चंद्रमा सी शीतलता, अमृत के समान शीतलता बिखरती है जब प्रभु मुस्कुरा दें। ये तो खूब किलकते हैं, बस उठे हैं, थोड़ा सा और उठ जाए ठीक से तो किलकना खिलकना शुरू। मैया छोटे छोटे मणियों के हार भी धारण कराती है।
और वो ऐसी शोभा पाते मानो जितने नक्षत्र मंडल हैं, ध्रुव तारे हैं, सब प्रभु की परिक्रमा कर रहे हैं, ऐसी शोभा हो रही है उनकी। जितने श्रृंगार प्रभु सहजता से धारण न कर पावे, उससे भी अधिक मैया धारण कराती है। छोटे 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 श्रीअंग के अनुरूप, और शरीर के बीच के भाग में कटी, कटी की करधनी, रुंझुन शब्द। हंस सुन लेते आंगन में तो कूदने लगते थे उस ध्वनि को सुन सुन के। चरणों में नूपुर, इनकी उपमा, इनकी शोभा कोई कहाँ तक कह सकता है। मैया खूब श्रृंगार करके बड़ा लाड़ लड़ाती है बाल कृष्ण से। रूप माधुरी का दर्शन करके मैया तृप्त नहीं होती, और कभी कभी तो दर्पण भी दिखाती है प्रभु को। भगवान तो सुख के निदान है, गुणों के धाम है। जब प्रतिबिंब में अपना दर्पण देखते तो मैया को देख देख कर प्रभु हंसते हैं। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। अब कितनी देर लगेगी, सब बालक आ जाएंगे वहाँ। कन्हैया उठ गया है, सब अपने अपने घर में रोना चिल्लाना चीखना शुरू। नीचे ले चलो, बस बाहर निकालो। सब बालक आ जाते, घेर के बैठ जाते प्रभु को। मैया तो छोटे छोटे ग्रास बनाकर भी मुख में डालती, माखन खवा देती। कभी छोटी छोटी रोटी के तिनकों में माखन लगा के मैया मुख में दे देती ग्रास। मानो भगवान की ये जो बाल लीलाएं हैं तो निर्मल परमानंद देने वाली है। ये सब शिशु तो आनंद के निधान ही है ना। और कभी कभी कुछ पकवान बनता जब, तो एक ही थाल में मैया रखती, और सब हाथ मार मार के फैला फैला के आरोगते पाते। बहुत आनंद हो रहा है नंद भवन में। भगवान के विलक्षण रूप माधुरी। इधर अब काकभुसुंडी जी के इष्ट तो यही है, 5 वर्ष के प्रभु के दर्शन करते। और ये तो 5 वर्ष में न जाने क्या क्या करेंगे ब्रज में। और थोड़ा जल्दी चल पड़े तो भी कोई बात नहीं है। और कहाँ गए, जब जाएं जहाँ उड़कर पहुँच जाएं। और फिर यही स्वरूप भगवान का, इसी के तो उपासक हैं वो। गोकुल जाना हो चाहे अयोध्या, दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। सोचते हैं लीला में भाग लें, पर नंद भवन में इतना अवसर नहीं है। क्यों? यहाँ तो हर तरह के पशु पक्षी हैं, भीड़ लगी हुई है। और अयोध्या जाते थे तो बस यही एक काग आते थे जिनके साथ प्रभु श्री राम भी खेलते थे। यहाँ तो इतने हैं, और जितने हैं उतनी जूठन भी गिर रही है तो सब लूट के खा रहे हैं। वहाँ तो अयोध्या में अकेले ही पाने को मिलता था। अब मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो भाई खुद भी मर्यादा में रहना पड़ता था। पर अब मर्यादा में कैसे रहें? मर्यादा में रहेंगे तब तो कुछ भी जूठन प्रभु के मुख में जाने नहीं पाएगी। ये बानर हैं, हिरण हैं, बिल्लियाँ तक आ जा रही हैं यहाँ। सब पशु पक्षी हंस मयूर घेरे रहते हैं। जो जो गिरता है कोई ना कोई उठा के लपक लेते हैं। तो चूँकि मर्यादा में नहीं रहना है तो कभी कभी काकभुसुंडी जी सोचते हैं यहाँ की तो थोड़ी आके यहाँ पे धृष्टता करनी पड़ेगी तभी कुछ मिलेगा। लेकिन प्रभु की ऐसी करुणा, काग पर दृष्टि जाती है। मानो धृष्टता क्या करते हैं काकभुसुंडी, हाथ से ही माखन रोटी झपट लेते हैं। हाथ में से, ये धृष्टता ही तो है। पर इतने पशु पक्षी हैं, अवसर ही नहीं होगा। काकभुसुंडी जी सोचते हैं अरे ये तो मेरे सर्वस्व है, ये मेरे अंतर के सर्वस्व है।
ये मुझे नहीं पहचानेंगे, ऐसा कैसे संभव है? लेकिन ये तो लीलामय है। मुझे देखते हैं तो इन हिरणों और बानरों के बीच में बैठ जाते हैं। कभी कभी मुझे देखकर किलकारी भी लेते हैं। छोटा छोटा छोटी छोटी रोटी या माखन अपने मुख में डालते रहते हैं। कभी कभी तो प्रभु ऐसी कृपा कर देते हैं उस काग पर कि लगभग पूरी रोटी ही प्रसाद के रूप में काग की ओर बढ़ा देते हैं, हाथ फैलाकर। और वो काग भी हाथ से लेकर उड़ता है। फिर प्रभु मुग्ध नेत्रों से देखते हैं उसको। अरे भाग्य जगे ना कागभुसुंडी के। आज तो कन्हैया के हाथों से माखन रोटी भरपेट पाएगा, पूरी रोटी मिल गई। बड़े बड़े ऋषि होते हैं, सोचते हैं अरे क्या भाग्य है इस काग का। कहाँ तो हम युग युग से इनके उच्छिष्ट के भोगी हैं, हमें भी भूख लगती है इनका प्रसाद पाने की, इनके श्री चरणों के पास पहुँचने की। गोकुल में आए क्योंकि भाई इनकी तो अबाध्य गति है ना महर्षि लोमस की कृपा से। गोकुल में तो तभी आ गए थे जब से प्रभु बाहर निकलने लगे थे प्रांगण में। लेकिन अब कहीं बाबा विश्वनाथ का संग हो जाए तो चक के चल के बढ़िया दर्शन हो जाएगा, खूब आनंद हो जाएगा। आए बात यह है कि अलग अलग कल्पों में बड़ी सुंदर सुंदर अलग अलग लीलाएं हैं। वस्तुतः इस प्रसंग का हम लोग स्मरण कर चुके हैं, पर फिर से कर रहे हैं। अभी भगवान शिव आ रहे हैं तो कागभुसुंडी जी साथ आ रहे हैं, इस प्रसंग का स्मरण कर रहे हैं। तो भगवान विश्वनाथ आए तो उनके साथ शिष्य बनकर आए यहाँ पर। और ये भगवान आशुतोष, तो कागभुसुंडी जी सोचते हैं कि ये भगवान आशुतोष तो मेरे गुरु महर्षि लोमश के गुरु हैं। और कागभुसुंडी जी तो आए मनुष्य का बालक बनकर। और ये वृषभ की ध्वजा वाले, ये तो अपने ही वेश में आ गए हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। हाँ, लेकिन ये है कि चतुर्भुज या दशभुज नहीं है, 2 हाथ वाले ही बनकर आए हैं। और ऐसे भी गोकुल में नंद द्वार पर इतने देवता आते रहते हैं। अब ये भगवान चंद्रचूड़, त्रिनेत्र, नीलकंठ, इनकी ओर विशेष किसी का ध्यान गया नहीं। पर कागभुसुंडी जी तो भाई शिष्य बने हैं, 8-10 साल के बालक की तरह अनुगमन कर रहे हैं। तो ब्रजराज श्री नंद बाबा की पौड़ी पर जब पहुंचे देहली पर, उन भगवान श्री गंगाधर ने आवाज लगाई, अलख अलख। तो सबसे पहले द्वार पर कौन भाग के आया? इन आशुतोष भगवान की पुकार पर सबसे पहले कौन आया? द्वार पर आए उन नंदनंदन श्याम सुंदर के दिगंबर अग्रज दाऊ जी आए। बोलिए श्री दाऊ जी महाराज की जय। भगवान शंकरषण। तो कागभुसुंडी जी देखते हैं कि भाई ये भगवान शंकरषण तो बड़े आश्चर्य से हम लोग को देख रहे हैं। भले ही यहाँ पर शिशु बने हों,
पर उन अनंत भगवान का अनंत ऐश्वर्य ढका तो नहीं रह सकता, छिपा तो नहीं रह सकता। मानो उनके बड़े बड़े जो विशाल कमल के समान नेत्र हैं, हम दोनों से पूछ रहे हो भैया तुम दोनों यहां ऐसे क्यों? पर भाई जो हो सो हो, भगवान शिव ने, कागभूषुंडी ने सबसे पहले तो उनके कोमल कोमल चरणों का स्पर्श किया और उस स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त किया। चरणों का स्पर्श करने को मिल गया और अनंत भगवान के। जब उन्होंने देखा कि ये तो इसी आनंद में झूम रहे हैं, चरणों को स्पर्श कर करके, मस्तक पटक पटक के, तो दाऊजी महाराज मुस्कुराते हुए भीतर चले गए। और भगवान विश्वनाथ भाई एक आए थे, भीतर चले गए। शंख तो बहुत देवता बजाते हैं, पर भगवान शिव अपने मुख से श्रृंग लगाते हैं, श्रृंगी नाद, बड़ा मनोहर, बड़ा मंगलमय। कागभूषुंडी जी ने भी श्रृंगीनाद को पहली बार सुना था कि शंकर भगवान ये श्रृंगीनाद ऐसा विलक्षण करते हैं। और जब श्रृंगीनाद हुआ, क्योंकि भाई अनंत तो आके चले गए भगवान शंकर संताऊ जी, अब एक का चरण स्पर्श हो गया उन अनंत भगवान का, तो नंद नंदन का भी चरण स्पर्श हो जाए, उनका भी दर्शन हो जाए, और क्या। लेकिन जब श्रृंगीनाद किया भगवान आशुतोष ने, वो नंद रानी सेविका ने दौड़कर उनको समाचार दे दिया। तो बड़ी श्रद्धा है उनकी साधु संतों में। तो क्या करती हैं, एक स्वर्ण के पात्र में रत्न भरकर द्वार पर आ गई लेकर हाथ में, और भगवान शंकर को देखकर पहचानती नहीं है, पर पृथ्वी पर मस्तक रखकर प्रणाम किया मैया यशोदा ने। बाबा ने सोचा भाई भिखारी को भिक्षा आ गई रत्नों की। बाबा ने तुरंत कहा, अरे माता मैं तो वीतरागी योगी हूं ना। भैया देख, मैं तो वीतरागी योगी हूं, इन पत्थरों से मेरा क्या प्रयोजन बनेगा, क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। देखो भगवान शिव बड़े सहज भाव से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, माता बहुत दूर से हिमालय से तेरे द्वार पर तेरे पुत्र के दर्शन की लालसा लेकर आया हूं। सो माता मुझे अपने लाल के दर्शन की भिक्षा दे। अरे मैया तो चकित होकर देखती रह गई। चंद्रमा के समान उज्जवल कांति है, भभूति सर्वांग में लगाए हुए हैं, और उसमें भी जगह जगह पर रुद्राक्ष और सर्पों का आभूषण, हाथ में डमरू त्रिशूल, पीली पीली जटा, जटा का बड़ा भारी भार, और जटा में से भी ऐसा लगता है कि मानो चंद्रमा की कला झांक रही हो। आज भी नागा सन्यासियों को देखें और भी साधु होते हैं, देख के वेश ऐसा लगेगा कि भगवान शंकर ही हैं। आज भी भूति लगा के एकदम साज बाज सजा के त्रिशूल डमरू लेके चल पड़ते। मैया तो हाथ जोड़कर कांपने लगी, कांपते कांपते बोलती है, बाबा वो तो अभी बहुत ही अबोध शिशु है, आपका इतना उग्र रूप देख के डर जाएगा। जो कागभूषुंडी जी थे ना 8-10 साल के, 8-9 साल के, थोड़ा आगे आए, कहते हैं मैया वो तो बालक के रूप में है, तो उनको तो मैया का वात्सल्य जल्दी मिल जाएगा ना।
कहते मैया इनका प्रभाव कल्पना से परे है, ये महायोगी राज है, तेरे लाल को आशीर्वाद देने आए। मैया तू अपने ही अंक में ले ले अपने लाल को और थोड़ा दूर से ही इनको दर्शन करा दे। 8-9 वर्ष का बालक कहता है मैया से ऐसा। तो मैया ने भी उन काकभूषुंडी रूप में जो बालक थे उनकी ओर बड़ी वात्सल्य भरी दृष्टि से देखा। वो बोलती है कि अच्छा बाबा ये भिक्षा तो ले लो, अब मैं उसको लेकर आती हूँ। आप भीतर की जो बैठक की कक्ष है यहाँ पधारो, बैठो। अब पता नहीं क्या सोचकर भगवान शिव ने झट मैया से कह दिया, माता मैं भवन में नहीं जाता। और जो भिक्षा के रत्न थे उसको लेकर खप्पर में अपनी झोली में डाल लिए भगवान शिव। और उधर मैया नन्हे से घनश्याम को, श्याम सुंदर को वस्त्रों में छिपाकर द्वार पर लाई। भगवान अनंत फिर से आ गए। दाऊ जी फिर से साथ चलेंगे, कन्हैया के साथ बाहर जाएंगे। पता है शिव जी आए हैं, काकभूषुंडी आए हैं। लेकिन जैसे नंदनंदन को मैया वस्त्र में छिपा कर लाई, अब तो भगवान शंकर मैया के पास हो गए और नंदनंदन के श्री अंग अपने हाथों, अब चरण तो टिकाएंगे नहीं भीतर वस्त्र के, तो उठा पटक होगी चरण से। वो भी तो खूब मचल रहे हैं, क्यों भगवान शिव आए। चरणों में प्रणाम करने जा रहे हैं तो जो पीली पीली जटाएं हैं ना भगवान शिव की, आगे आती है। मैया सोचती है जटाओं से लगता है सारी नजर को झाड़ देंगे मेरे लाला के। और भगवान शिव भी ऐसा ही करने लगे। चरणों का स्पर्श करने के लिए उनको लगा बस जटाओं से इनके चरण सहलाओ तो चरण तो हाथ में आ जाए। तो चरणों पर जटाएं फिराने लगे भगवान आशुतोष। अरे मैया ने तो झट वस्त्र से ढक दिया। कहती बाबा मेरा लाला डर जाएगा। मैया तो भीतर लौटने लगी। क्यों? पृथ्वी पर बिठाना था कन्हैया लाल को, तो सब माताएं व्याकुल थी। इतना कैसे ही, इतना पृथ्वी का कठोर स्पर्श हमारा नंदनंदन कैसे सहन करेगा। और ये बाबा की जटाएं तो झाड़ से भी बढ़कर हैं, इतनी धूमिल हैं, इतनी कड़क हैं। वही जटा लेके श्रीअंग पर चलाएंगे तो इतना तो मेरा लाला तो श्रीअंग ही छिल जाएगा। मैया तो डर के भीतर लेके लौटने लगी। कितनी रुक्ष जटाएं हैं, मेरा लाला इसका स्पर्श सहन नहीं कर सकता। अरे भैया काकभूषुंडी जी सोच रहे, उनको भी बड़ी व्यथा हुई। हाय अभी तो कपड़े में ही ढके थे, इनको इतने शीघ्रता करने की क्या आवश्यकता थी। इतने समीप आकर भी स्वामी की झांकी पाए बिना, और स्वामी भीतर भी जा रहे हैं, एक झांकी का भी दर्शन नहीं हुआ हमें तो। लेकिन मैया जैसे ही कन्हैया को भीतर ले गई, भीतर लेके जाने लगी, वो तो लीलामय है, रोने लगे। बोलिए श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। और अभी तो भगवान नीलकंठ को जब देखे थे ना ये नीलमणि, तो मुस्कुराए थे, तिलकने लगे थे, और हटाते ही इतनी जोर से रोने लगे कि मैया का हृदय घबरा गया। भगवान विश्वनाथ ने कहा माता डर मत,
शिशु मेरे समीप नहीं रोएगा। तू जानती नहीं मैं इसे सब ग्रह बाधाओं से सुरक्षित कर दूंगा। अब मैया लौट आई। इतने में वो नीलमणि का रोना फिर बंद, रोना बंद और किलकना खिलकना आरंभ कर दिया। नंदरानी माता यशोदा को आश्वासन मिला, यही बात है, कन्हैया भी यहाँ रहना चाहता है लगता है। अब तो भगवान शंकर ने उन मैया के हाथों पर से उन नीलमणि को उठाकर कागभूषणी जी को दिया। क्यों? तू जरा थोड़ा इनको संभाल अपनी गोद में, मैं थोड़ा इनके चरण की रेखाएं तो देख लूं। क्या पूछना है कागभूषणी जी का। भगवान का स्पर्श मिला, दर्शन मिला, संकेत मिला। भली भांति इन चरण कमलों को देख ले और अपने हृदय में ठीक से धारण करके रख। अब इतनी कृपा तो कागभूषणी पर उनके परम गुरु ही कर सकते हैं। भगवान आशुतोष साथ में है। और भैया सुकुमार से नन्हे चरणों में उनमें से बारी बारी से एक एक को भगवान ने अपने करों में लिया। एक एक रेखाएं दिखाते गए, कुछ कहते गए। और क्या कहते गए? सुनने की शक्ति कोई सुनने की स्थिति में नहीं था। अब प्राण तो उन नंदन नंदन के लाल लाल चरण कमलों में लगे थे। और दोनों चरणों की रेखाएं उस बालक को कागभूषणी को दिखाकर उनकी गोद से लेके मां की गोद में देते हुए झटकते हैं, झिड़की लगाते हैं कागभूषणी को भगवान आशुतोष। क्या कहते हैं? तुम इतने दुर्बल हो कि एक शिशु को कुछ क्षण के लिए तुम ठीक से संभाल नहीं पाते हो, तुम्हारे हाथ खुद कांप रहे हैं। मैया तू अपनी गोद में अपने लाल को ले ले। कागभूषणी जी ने मस्तक झुका लिया भगवान शिव की बात सुनकर। अब इतना भीतर आनंद हो गया था उतनी देर में प्रभु के स्पर्श से कि उस आनंद को कैसे नियंत्रित करें। मैया के सामने असफल हैं, उनके हाथ कांपने लगे थे प्रभु को गोद में लेने के बाद। अब वो जटाधारी फिर अपनी जटाओं से झाड़ते हैं और अपने श्रीअंग की विभूति भी दे देते हैं। मैया इसे अब कोई भय नहीं है। देखो इसके इन चरणों का स्मरण सबको सब भयों से सदा सदा अभय देता रहेगा। मैया तो इतनी गदगद हो रही है, नेत्र में आनंद के आंसू भर रहे हैं। पर वो जो नीलमणि नील सुंदर हैं, एक टक भगवान चंद्रमौली की ओर देखते हैं और हंस रहे थे, किलक रहे थे। अपने हाथ अपने चरण सब उछाल रहे हैं मैया की गोद में। पर आशीर्वाद देकर और फिर से श्रृंगिनाद बजाकर अपना भगवान आशुतोष विदा हुए। और जब विदा हुए तो जब गोकुल से बाहर निकले तो कागभूषणी जी ने भी वही अनुमति मांगी और अपने कागदेह में आ गए। क्योंकि कागभूषणी जी को तो जाने का मन नहीं है, उनको तो रह के भगवान की लीलाओं का दर्शन करना है। और वो तो रहते हैं 5 वर्ष तक के प्रभु हो जाएं, जब तक वो यहीं रहें गोकुल में। भगवान शिव से अनुमति मांगते हैं और गोकुल में निवास करते हैं। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। भगवत समय को दृष्टिगत करते हुए
अब आज यहीं पर वाणी को विराम दिया जाए। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित, और आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरे शरण, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, प्रणाम। बोलो जी जो कोई आप, जय श्री राधे, आदेश।